अधिकारी ऊंचाई की ओर जाता रहेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएगा वैसे ही बड़े बड़े अधिकार उनके अंदर प्राप्त होने लगेंगे, आने लगेंगे। तो वही महाराज सब में लागू होता है, कोई भी हो संसार में। और देखिए संसार में लागू हो रहा है। हाँ, सब में। और संसार से कुछ अलग भी होते हैं। अच्छा, अलग कौन होते हैं? हाँ, देखिए निराशीर चित्तात्मा त्याग सर्व परिग्रह शरीरम केलोम कर्म कुरबरम नाभ के ब्लसम। शरीरम केवलम कर्म कुरोनस नाप के विषम, यानी जिसने समस्त आशाओं का परित्याग कर दिया, जो समस्त भोगों से निष्प्रहा हो गया, जिसने इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया, वो संसार में रहते हुए भी संसार से विरत होता है। शुभेच्छा विचारणा तन्मानसा सत्वापति असंशक्ति पदार्थ भावनी तुरियातीत। और जब तुरियातीत अवस्था में योगी पहुंच जाता है तो उस समय वो परमहंस की स्थिति में होता है। न उसका कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। निंदा करने वाले से कोई द्वेष नहीं होता, और अस्तुत करने वाले से कोई प्रेम नहीं होता। अजगर वृत्ति हो जाती है। एक स्थान पर किसी ने भोजन करवा दिया तो कर लिया, किसी ने नहीं करवाया कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है उस समय महात्मा की। अब देखिए नारद जी वहां पर केवल कठपुतली के रूप में थे। जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने देखा होगा, पहले कठपुतली बना करती थी ना, और नचाई जाती गई थी। क्यों? कठपुतली। अब देखिए कठपुतली नाचती तो है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं नाचती, नचाने वाले के अनुसार नाचती है। जैसा नचाने वाला नचाएगा उसी अनुसार कठपुतली नाचेगी। तो नारद जी वहां पर थे कठपुतली। जिस समय काम ने नारद जी की समाधि भंग करने का प्रयास किया, उस समय भगवान विष्णु ने ही रक्षा किया। सीम की चांपी सकै को तासु बड़ रखवार रमापत जासु। और जब भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने ये बताया कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, तब भगवान नारायण ने समझ लिया कि उर अंकुरो गर्भ तरु भारी। और जब श्राप दिया और अंत में परमात्मा ने जब अपनी माया को हटा लिया, तो नहीं तह रमा न राजकुमारी, जब हरी माया दूर निवारी, और नहीं तह रमा न राजकुमारी, न वहां रमा और न वो राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, अब गहे बाहि प्रण तारित हरना, मृखा होय मम श्राप कृपाला। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मम इच्छा कहे दीन दयाला, कि मेरी इच्छा से ही सब ऐसा हुआ है। तो परमात्मा की इच्छा से ही सब कार्य हुआ था। वहां पर जो भी कुछ हो रहा था, तो उसके सूत्रधार भगवान विष्णु थे और नारद जी कठपुतली थे। ठीक, परमात्मा ने ही सब करवाया था। अब इसीलिए नारद जी का दोष नहीं माना गया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगे अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अका अपराध रमापत कीन्हा। अपराध भगवान विष्णु का माना गया, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अका अपराध रमापत कीन्हा। तुम क्या कह रहे हो? जब क्रोध किया इसके बाद उनको मुनि नहीं कहा गया, आगे भी मुनि कहा गया है। और मोह वहां पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ, मोह बना रहा है कुछ ना कुछ। और यद्यपि विषांतर होगा संदर्भ अरण कांड में, नारद जी ने सोचा कि मोर श्राप करी अंगीकारा, कि मेरे श्राप के कारण आज परमात्मा को वन में घूमना पड़ रहा है। अब वहां पर गए और तब स्वयं परमात्मा के द्वारा कहना पड़ा कि कौन वस्तु असप्रिय मोहि, कौन वस्तु असप्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर तुम से कहूं न मांगी। मुनि कहूं कछु अदे नहीं मोरी, वहां भी मुनि कहा गया, आगे भी कहा गया। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, और आगे भी कहा गया। तो ये नहीं कि मुनि और संत अलग अलग हैं, उसको अलग अलग न करो। मुनि, संत, महात्मा ये सब एक ही कोट के होते हैं। हाँ, अब इनमें भी मुनि में अंतर होता है। अब जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र को अंजलि में उठाकर पी गए थे, तुम लोगों ने सुना है। अब किसी दूसरे महात्मा से कह दिया जाए तो समुद्र तो बहुत दूर रहा, पूरे एक तालाब का पानी नहीं पी पाएगा, है ना। तो मुनि में भी अंतर होता है, हर जगह अंतर होता है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंच अरु नीचू,
अमी सजीवन माहू नीचू काशी मग सुरसर क्रम नाशा मरु मारो महिदेव गवासा। जहाँ एक और काशी है तो दूसरी ओर मगहर है, जहाँ एक और मालवा है तो दूसरी ओर मरुस्थल है, जहाँ एक और महिदेव है तो दूसरी ओर महिदेव गवासा। गवासा माने महिदेव है या क्या गंवार है ना, गवासा माने कसाई। ठीक है, वही है, ब्राह्मण का विलोम है कसाई। तो इसी है हाँ, किसका विलोम? ब्राह्मण मरु मारो महिदेव गवासा। ये कहा महिदेव ब्राह्मण और कहा वही कसाई। है, जो गंवार होगा वही कसाई होगा। नहीं, ना 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 अच्छा, तो विषय- अंतर है? ना, बरने तुलसीदास की अतिमतमंद गंवारू। अंतर है तुलसीदास जी ने अपने लिए कहा या है, जो उनकी मानता है महाराज, ये नहीं है जो गंवार होगा कसाई नहीं, होगा ना, ये मानता है इसलिए उनकी। सुनो, ये ऐसा उनकी है मानता है। कि हमें लगता है बुद्धि आज अयोध्या में भाई रहता है। देखो, अपने आप को मंदमती कह लेना कि हमारा तुलसीदास जी को किसी और ने मंदमती कहा। महाराज बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं महाराज मैं तो मूल हूँ। और एक बहुत बड़े ज्ञानी है जिनके लिए कहा गया अत्रित बल धामम हिम शैला वरेयम धनुष में कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। और जब भगवान के सामने गए, भगवान को पहचान लिया तो उन्होंने कहा एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञान आदि आदि। तो महाराज ये व्यक्ति की मानता है ना, उसको गलत भाव में न जोड़ो, जो सत्य है वही आओ। आइए, आपने कहा कि नारद जी तो कठपुतली थे, कठपुतली बोले जो करवा रहे थे भगवान वही वो कर रहे थे। बढ़िया नियम बता रहे हो, बर्बाद कर दो संसार का तुम। और अच्छा भगवान, अरे भाई भगवान जो कराते हैं तो क्या भगवान बिना कारण के करवाते हैं क्या? भाई भगवान बिना कारण के नहीं करवाते हैं। प्रमाण वही है नारद जी के प्रसंग में, कहीं जाना नहीं है। इसके पहले कामदेव नारद जी के पास आया, लेकिन नारद जी का बाल बांका नहीं कर पाया, चरणों में गिरना पड़ा कामदेव को। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। ये नारद जी के कर्म है कि नारद जी भगवान की भक्ति में लीन हुए। तब भाई देखो, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर विषयांतर हो जाएगा, है ना। अब कोई वो रटा हुआ विषय तो है नहीं, बात आई, अब पता नहीं है, अब ध्यान भटका तो वो निकल जाएगी, है ना। जिसको न समझ में आए तो हमसे पूछ सकते हो, है ना, या कोई प्रश्न है या कोई बात है तो हम पूरा प्रयास करेंगे, है ना, समझाने का। अगर किसी के पास समाज में कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो निसंकोच, है ना। फरसा ये नहीं चलेगा, परेशान न होना बिल्कुल। जब तक हम खड़े हैं तो इनकी हिम्मत नहीं कि फरसा चला दे, है ना। कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन बात सुनना ध्यान से। देखिए, बिना व्यक्ति के कर्मों के भगवान की इच्छा भी नहीं व्यक्ति के साथ लगती है। जब व्यक्ति के कर्मों को देखा जाएगा तभी भगवान की इच्छा लगेगी। और देखिए, नारद जी के कर्म जब तक भगवान के अनुकूल रहे तब तक कामदेव नारद जी का बाल बांका नहीं कर पाया। और जैसे कामदेव को नारद जी ने जीता तो नारद जी के मन में ये आ गया कि कामदेव को तो मैंने जीता। बस जब व्यक्ति ये समझ लेता है अरे ये काम तो मैंने किया है, यहीं पर अहंकार की उत्पत्ति है। और जब तक नारद जी ने ये नहीं कहा कि मैंने काम को जीता है, तब तक अहंकार नहीं आया, ना कामदेव कुछ बिगाड़ पाया। और जैसे नारद जी का कर्म कर्ता में नारद जी को आगे लाया, भगवान को पीछे किया, वैसे अहंकार ने नारद जी पर हाँ सवारी डाल दी। अहंकार आया, शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये जो हमें सुना रहे हो कामचरित, अगर भगवान विष्णु के पास जाना तो अगर वो पूछे भी चले प्रसंग तो दुरायो तब हूं बताना नहीं,
लेकिन भगवान शंकर की भी बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। दीन संभ उपदेश हित और नहीं नारद ही सुहान। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, याग भरद्वाज कौतुक सुनाऊं हरि कथा बलवान। बलवान। और इसलिए भरद्वाज जी से कह रहे हैं, भरद्वाज मुनि बसे हैं प्रयागा। भरद्वाज ऋषि प्रयाग में निवास करते थे। तो भरद्वाज जी के गुरु हैं वाल्मीकि जी। सब पूरा बताओ, ठीक है। कौन प्रयाग में बसते हैं? प्रयाग जहाँ पर तीनों गंगा यमुना प्रयाग भी सरस्वती दो प्रकार के हैं ना? नहीं, जहाँ पर भूगोल के अनुसार जहाँ पर गंगा यमुना, हाँ, जहाँ तीनों का संगम है वही प्रयाग। तो भरद्वाज जी के गुरु हैं वाल्मीकि मुनि। अब वाल्मीकि जी के गुरु हैं नारद जी। तो इसीलिए याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं कि भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान, कि आगे तुम्हारे गुरु जी का क्या हाल होगा ये ध्यान देना, ध्यान देना। इसलिए भरद्वाज कौतुक सुनो। क्यों? ये समझा रहे हैं। क्योंकि नारद जी ने कर्ता अपने आप को बना लिया। अब नारद जी के जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम भगवान के द्वारा दिया जाएगा। और सिद्धांत बन गया। सिद्धांत कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा या करी राखा, और जो जस करे सो तस फल, काउ न को सुख दुख करदाता, और निज कृत कर्म भोग सब। तो जब तक नारद जी के कर्म विपरीत रहे तब तक नारद जी उसमें में लिप्त रहे। और जैसे नारद जी माया से हटे, नारद जी चरणों में गिरे, तो महाराज वहीं से नारद जी के साथ भी भगवान की कृपा अनुकूल रूप में हो गई। और यही नियम सबके साथ लगेगा। जब जब व्यक्ति के कर्म होंगे तभी तभी कर्मों के अनुसार भगवान की कृपा भी व्यक्ति के साथ में लगेगी। अब उसे ये नहीं कह सकते हो महाराज, अभी आपने बताया था कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार में रह करके भी उस संसार से परे हैं। क्यों? उनके कर्म ऐसे हैं, उन्होंने उस पद को प्राप्त किया है कर्मों के माध्यम से। तुम ब्रह्मचारी हो तो ऐसे थोड़ी हो, वो कर्म आपने किए और उसी का प्रतिफल है कि महाराज आपसे बड़ा बाल ब्रह्मचारी इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। आइए थोड़ा लघु में चर्चा हो, सार्थक चर्चा। देखिए, कोई कर्म ना हो, केवल समर्पण का भाव, कुछ भी कर्म ना हो, तब भी परमात्मा की असीम अनुकंपा उसे प्राप्त होगी। नाथ सकल साधन में हीना, और कीन्ही कृपा जानी जन दीना। दीन जान करके परमात्मा की महती कृपा हुई। क्यों? कि परमात्मा को धनवान प्रिय नहीं है, परमात्मा को दीन ही प्रिय है। जिह दीन पियारे वेद पुकारे, अद्रबहु सुस्त्री भगवाना। परमात्मा को दीन दुखी ही प्रिय है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, और तुम्हारी कृपा पाव को कोई। साधन से नहीं, कृपा से। परमात्मा की जब महती कृपा होती है तो वहां फिर साधन हो और चाहे न हो, परमात्मा की कृपा हो जाती है। कृपा कैसे होगी? मनकम वचन छाण चतुराई, ये कर्म नहीं नहीं, लेकिन वहां विषय अलग हो गया। फिर वही बात तो आप बोल रहे हो, साधन से हीन है। अब देखिए, साधन से इनका मतलब क्या है? सकर्म और अकर्म, समझना। सकर्म जो पढ़े लिखे लोग हैं, सकर्म जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं, और अकर्म यानी वहां पर कुछ भी हम नहीं कर रहे, जैसे केवल शांत बैठे हैं, परमात्मा केवल ध्यान कर रहे हैं, कर्म नहीं हो रहा, केवल चिंतन हो रहा है। शरीर से कर्म नहीं हो रहा, मन से चिंतन हो रहा है, बस परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। और कर्म करना, हवन करना, यज्ञ करना आदि ये कर्म अंतर्गत आ गए। और जहां हम केवल हृदय से, मन से केवल चिंतन करते हैं, और जो मन से कार्य होता है वही सार्थक होता है। क्यों? कि जब महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया तो 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, अब वासुदेव पद पंकुरु ही दंपद मन अतिलाग। मन परमात्मा के चरणों में लग गया, और शरीर में केवल अस्थियां रह गई, अस्थि मात्र रह गयो शरीरा, लेकिन तदपि मनाग मने नहीं पीरा। मन में पीड़ा नहीं है, शरीर में अस्थियां केवल रह गई। क्यों? कि मन परमात्मा के चरणों में लग गया। और जहां मन होता है, सुख और दुख का भान केवल मन को होता है। मन तह जहां रघुबर बैदेही, अब बिन मन तन दुख सुख सुध के ही।
जब आप मन लगा देंगे तो सुख और दुख का अनुभव करना ये केवल मन का विषय होता है। चेता खलवश बंधाय मुक्तये यत् मनोमतम गुणेषु सत्यम बंधाय रतमा पुरुष मुक्तये। जब हमारा मन संसार में लगता है तो बंधन बनता है, और जब हमारा मन केवल परमात्मा में लग जाता है तो वही मोक्ष बन जाता है। देखिए मन कर विषय अनल बन जरई और होए सुखी थोड़ी सर परई। ठीक है, अब जैसे आपने प्रमाण दिया, आपने कहा कि अच्छा शांत होकर के परमात्मा का ध्यान करना ये क्या है? क्या ये कर्म से नहीं जुड़े? जहां का सूत्र दिया है थोड़ा और आगे आओ, एक सूत्र और है, या ब्राह्मणुसंदेहम मोक्ष द्वारम पावर्तम ग्रहेषु भगवत सक्तस्त मानव तुत्यम विदु। जुड़ा तो कर्म से है। मानव का रूप, पशु का रूप, 84 लाख योनियां हैं, ये जुड़ी तो कर्म से है। अपवाद की बात नहीं है, मैं नियम की बात करता हूं। जो नियम में है तो महाराज नियम कर्मों से ही जुड़ा होगा। इसलिए अब जैसे महाराज किसी ने मनुष्य का रूप पाया, किसी ने पशु का रूप पाया, अब ये काहे से? ये है तो कर्मों से। जैसे कर्म करोगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। अब जैसे आपने कहा कि भगवान का ध्यान करना, हम कुछ नहीं कर रहे, शांत बैठे, अब भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो महाराज उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। शंकर जी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, केवल ध्यान लगाते हैं, शांत होकर के बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। और वही सिद्धांत ये आप जो दे रहे हो, मन क्रम वचन और क्षाण चतुराई, जब ऐसा करोगे तो फिर भजत कृपा करी है रघुराई। जब ऐसा कर्म करोगे तब भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर। ऐसा करो, ऐसा करो, तुम जाओ कोनो मंदिर में जाके, वो सब वही करने पड़ेगा, वो तो कर्म। अब सुनो, कर्म अकर्म और विकर्म, देखो सीधे काटो मेरी बात, सुन लो, सीधे सीधे बात है। कर्म अकर्म, क्या अगर हम अनुचित करें अकर्म, अब विकर्म क्या हुआ? विकर्म को कहां ले जाओगे? विकर्म का अर्थ, विकर्म क्या है? विकर्म है कि जहां हम जो परंपरा है उसका खंडन कर दें, न करें, मतलब कर दे न करें। थोड़ा सुन लो ध्यान से, मार्मिक बात है। यानी जो परंपरा है, जो मर्यादा है, जो शास्त्र सम्मत है, जो वेद विदित है, और जब हम उस कर्म को न करें वो हो गया विकर्म। जैसे एक बार हर मंदिर, एक बार शिव मंदिर जपत रहो हर नाम, ये क्या है? अब गुरु आयो अभिमानते उठ नहीं कीन प्रणाम। ये क्या है? नहीं, कर्म यानी नहीं किया, यानी जो विधि है अनिवार्य है उसको उसने नहीं किया, श्राप हो गया। तो जैसे बहुत समय बाद आप घर आए और माता पिता को प्रणाम न करें तो दोष हुआ कि ना हुआ? नहीं, यानी जो जो शास्त्र सम्मत है, जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, आप उनको प्रणाम नहीं किया, देवता के स्थान में गए, उनको मस्तक नहीं झुकाया, तो पाप लग गया तत्क्षण। तो उसको करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो वहां पर पाप लगेगा, उसे कहते हैं विकर्म। ठीक है, तो कर्म कर्मणो बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः बोधव्यम गहना कर्मणो गति। वही डाली है, उसे पढ़ ले, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए। हरि तुझ जन देखे चरम और करम की शुरू कर द्रोह, ये क्या है? अहंकार बस उसने बड़े गुरु को प्रणाम नहीं किया। अब प्रणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि अहंकार लगा है, उसका प्रणाम मिलेगा। तभी तो शंकर जी ने श्राप दिया है, मंदिर माज भाई नबानी रे हत भाग अद्य मानी जद्यप तो गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल से सम्यक बोधा सो दयाल नहीं कहूं कजू और न रोस लवलेश और गुरु अग की अपमानता सही नहीं सके महेश। तो महाराज ये जुड़ा तो वहीं से है, तभी तो श्राप मिला। इसके बाद फिर देखिए, जब गुरुदेव भगवान ने कर्म किया तो फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया। नमामि समीसा निर्माल रूपम विहुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाश वासम वजेहम आदि आदि।
तो महाराज वो लगा है परिणाम साथ में, माता पिता को प्रणाम नहीं करोगे ये बुरा कर्म जुड़ जाएगा आपके साथ में, पटफल मिलेगा। जो छंद पढ़ रहे हो कौन सा है? कहा तुम्हें बता, मैं तुम्हें भुजंग प्रात छंद है ये। तो हाँ, केवल एक ही छंद है मानस में, भुजंग प्रात। आइए देखिए राजकुमार। अच्छा एक भुजंग प्रयातम एक है, रुद्राष्टक। देखिए रुद्राष्टक भी तो एक है। देखिए संसार में ब्रह्मा जी के द्वारा मर्यादा बनाई गई, समझाते बहुत। ठीक है, और जो मर्यादा बनाई गई उसका पालन सब लोगों ने किया। हाँ तुम भी करो, हाँ, तुम भी। उसी के सब लोग भगवान, हैं। सब लोग धनुष तोड़ने वाले की जयकार कर रहे हैं। भगवान विषय अलग हो गया। भगवान ब्रह्मा के साथ नियम बनाया गया। देखो भगवान ब्रह्मा नियम में है, तो मेरा अब हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनो पहले। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, अचल है सदा पावह सुख नहीं भय शोक न रोग। 4 वर्ण 4 आश्रम, जब अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कर्म करते हैं तो भय शोक रोग वहां उत्पन्न नहीं होगा। और जब वेद का खंडन लोग कर देते हैं तो वहां भय शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। को नहीं मान निगम अनुशासन, यानी एक व्यक्ति यहाँ भी वेद का अनुशासन सब लोगों के ऊपर है, और जब उस अंकुश को लोग नहीं मानते तब उसका दुष्परिणाम प्राप्त होता है। तो यह शास्त्र सम्मत है। परशुराम जी को अगर कोई व्यक्ति दक्षिणा देना चाहे, सुनो सुनो, है ना, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए भोजन और दक्षिणा ये जरूरी होते हैं। देखिए ऐसा है, देखो ब्राह्मण अगर क्रोध में है भैया, हाँ बिल्कुल, इनकी बातें कहाँ तक सुनोगे, इनकी बातें सब बिना बिला कोई। एक बात हमारी, अगर ब्राह्मण क्रोध में है और ब्राह्मण का क्रोध भैया दूर करना तो केवल 2 कार्य करो, चाहे जितना क्रोध में हो। पूरी सस्कुली सरल मात्रेण कुचजन्यो। यहाँ ब्राह्मणों की ही कृपा है, अघोरी बाबा का स्थान है। अरे हम कौन बुराई, हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं भैया, हम तो उपाय बता रहे हैं और प्रमाण मेरे पास में, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी। तो महाराज अगर ब्राह्मण का क्रोध शांत करना है तो सबसे पहले विधिवत भोजन कराओ, और भोजन कराने के बाद में दक्षिणा दो, पावन में गिर जाओ, चाहे जितना क्रोध में ब्राह्मण हो दूर। अब देखो हमारे यहाँ का प्रमाण है, महात्मा श्री विश्वामित्र जी गए, पिताजी ने पैर धोए, अगरबत्ती धूप बत्ती आदि परिक्रमा सब किया, आसन में बैठाया, उचित आसन दिया, लेकिन महात्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। हमारे पिताजी विचार करने लगे कि इतना सब हमने कर दिया, ये प्रसन्न काहे नहीं हुए, विचार करते रहे। इसके बाद पिताजी को ध्यान आया कि भोजन रह गया, तो हमारे पिताजी ने, देखो मानस में ही है ये, मानस से अलग नहीं, तो हमारे पिताजी ने क्या किया, विविधि भांति भोजन करवावा, और जैसे विविधि भांति भोजन करवावा तो भैया मुनिवर हृदय हर्ष, हर्ष माने प्रसन्नता, और मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। पूजा करने में इतना हर्षित नहीं हुए, लेकिन जैसे भोजन कराया वैसे महात्मा जी की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था। तो कुछ भी करो, भंडारा तो है नहीं यहाँ, है कि सब व्यवस्था है, फिर तुम चिंता न करो। देखो ऐसा है, विश्वामित्र जी का आश्रम अयोध्या से 64 कोस दूरी पर है। अब 64 कोस पैदल चलकर आए। अब एक बात ये बताइए, जब कोई 64 कोस पैदल चलकर आएगा है तो चाहे तुम जितना पूजन करो उससे तृप्ति होने वाली थोड़ी है, भूख तो लगेगी ही है। तो इसलिए बात करते हो। अरे महाराज महात्मा विश्वामित्र जी के पास में वो अस्त्र हैं, विद्याएं हैं, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, वो कभी भोजन न करे महाराज, न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, न शरीर का तेज कम होगा। देखो ये नियम नहीं लगेगा जो बता रहे हो, इसलिए तुम्हें धरोहर के रूप में रखा था। इसलिए तुम्हें काम, धरोहर तुम ही दिन रहो। एक काम करो, ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था उन्होंने, जाओ किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, घंटी घंटा बजाओ, तुम्हारे और नहीं तो बस का नहीं है तुम्हारे, और नहीं तो महाराज बिना कुछ